ओम शांति। आज मैं आप लोगों को एक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। ये प्रसंग एक छोटे से शहर में रहने वाले एक छोटे से परिवार का है। इस परिवार में माता और पिता हैं और उनके 2 बच्चे हैं। माता जो इस परिवार की धुरी है, बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति की है। मंदिर में जाना आना, पूजा पाठ के कार्यक्रमों का हिस्सा बनना, आयोजन करवाना, सत्संग करवाना, ये सब जैसे उसकी रोजमर्रा की आदत में शुमार है। वहीं उस दोनों बच्चे काफी आधुनिक विचारों में पले और बढ़े हैं। एक रोज बेटी अपना रिजल्ट लेकर घर आती है और पता चलता है कि उसका एडमिशन एक बड़े नामी कॉलेज में हो गया है और वो आगे की अपनी पढ़ाई के लिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने जाएगी। ये सुनकर परिवार को बहुत खुशी होती है और माता के तो जैसे पंख निकल आते हैं। इसी क्रम में वो अपनी बेटी से कहती हैं कि चलो हम मंदिर चलते हैं, तुम्हारे लिए सत्संग और हवन का आयोजन करवाया है। इतनी खुशी की बात है तो हम परमेश्वर को जरूर याद करें। बेटी कहती है कि मम्मी ये सब कुछ मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, कितनी सारी तैयारियां करनी हैं, ये सब कुछ आप संभाल लेना, मेरे पास समय नहीं है, मुझे इन सब बातों में मत उलझाइए। माता थोड़ी मायूस होती हैं, लेकिन माँ तो माँ ठहरी। मायूस होते हुए भी वो मुस्कुराती हैं और अकेले ही सब कुछ सारे कार्यक्रम पूरे करवाती हैं। इसके पश्चात जिस दिन बेटी को जाना होता है, उसकी सारी तैयारियों में भी भागीदारी करती हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि पिता को और भाई को उसी रोज दूसरे पास के ही एक शहर में एक जरूरी काम से जाना ही पड़ेगा। और बेटी कहती है कि कोई बात नहीं, आप दोनों जाएं, स्टेशन ही तो जाना है, मैं चली जाऊंगी और गाड़ी पर बैठ जाऊंगी, आप लोगों को फोन कर दूंगी। खैर, ये सारी बातें तय हो जाती हैं और तय समय के अनुसार पिता और भाई शहर के लिए निकल जाते हैं और इधर बेटी अपने सारे सामान के साथ स्टेशन पर पहुंच जाती है। लेकिन कहते हैं कि समय को और प्रकृति को कभी समझा नहीं जा सकता। अचानक शहर में काले बादल छा जाते हैं और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे बादलों ने पूरे शहर को ही ढांप लिया है और बारिश रुकने का, थमने का नाम ही नहीं ले रही। जैसे तैसे करके भीगते हुए बेटी स्टेशन तक पहुंच तो जाती है, लेकिन स्टेशन पर उसे पता चलता है कि बस कुछ ही मिनटों के अंतराल में वो गाड़ी छूट चुकी है। अब वो उस गाड़ी को नहीं पा सकती। खैर, अब किया भी कुछ नहीं जा सकता। बारिश बहुत जोरों की हो रही है। वो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर ही बैठ जाती है और इंतजार करने लगती है। लेकिन ये बादल हैं तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बारिश बहुत जोरों की होने लगती है। ट्रैक, प्लेटफॉर्म, सब कुछ जैसे पानी के आगोश में समा जाना चाहता है। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। छोटा सा शहर है, छोटा सा ये प्लेटफॉर्म है और एक के बाद एक अनाउंसमेंट होती है कि गाड़ियां कैंसिल होती जा रही हैं। अब कुछ नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि वापस घर भी नहीं पहुंचा जा सकता। अंधेरा जैसे बढ़ता ही जा रहा है और समय भी बढ़ता जा रहा है। किया कुछ नहीं जा सकता। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म भी खाली हो जाता है क्योंकि चंद लोग हैं, जैसे तैसे करके वो अपने आप को वहां से निकालते हैं या कोई पास के घरों में चले जाते हैं। प्लेटफॉर्म पे रहने वाले जो चंद कर्मचारी हैं, वो अपने अपने कैबिन में चले जाते हैं। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान हो जाता है। वो बच्ची अभी भी वहां बैठी हुई है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है और उसे अभी फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा। फोन का नेटवर्क काम नहीं कर रहा। किया भी क्या जा सकता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रात गहरी होती जा रही थी, समय बढ़ता चला जा रहा था और धीरे धीरे बच्ची का मन भारी होता जा रहा था और उसकी आंख के कोणों से अब धीरे धीरे आंसू भी बहने लगे थे क्योंकि वो पूरी तरह से लाचार थी।
उसके जहन में, उसके मन में, उसके दिलो दिमाग में अभी बहुत सारी बातें चल रही थी और खास तौर से उसे अपनी माँ की कही हुई बहुत सारी बातें याद आ रही थी। उसकी दी हुई सारी समझानियाँ अब उसे इस एकांत में याद आ रही थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि रात काफी गहरी हो चुकी थी। अब वो बच्ची रोने लग गई थी लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अचानक उसके कानों में अपनी माँ के कहे हुए कुछ शब्द गूंजते हैं। जब एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा था कि बेटी, इस संसार में हम कुछ भी छोड़कर नहीं जाते, लेकिन जो हम देते हैं ना, हमारे लिए वही शेष बचता है, बाकी और कुछ भी शेष नहीं रहता। जो हम देते हैं वही तो शेष बचता है। अचानक वो बेटी अपनी भीगी हुई आंखों से ऊपर आसमान को देखना शुरू करती है। आसमान में निहारते हुए वो कहती है कि हे प्रभु, मेरे इस शहर को, इस शहर में रहने वाले लाखों परिवार को इस कहर से बचा लेना। ना जाने कितने घर हैं, कितने सामान हैं, कितने लोग हैं जो इस पानी में बह रहे होंगे। ना जाने कितने अनाथ बच्चे हैं जो फुटपाथ पर रहते थे, आज वो बेघर ही नहीं, वो बेबस और लाचार होंगे। कितने भूखे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता और आज पानी उनसे उनके प्राण भी छीन रहा होगा। मेरे कितने दोस्त हैं, उनके परिवार हैं जिनमें कुछ बीमार हैं, कुछ मेरी तरह लाचार रास्ते में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। प्लीज भगवान, उन सब को बचा लेना, उन सब के साथ रहना, उनकी रक्षा करना। चारों तरफ अंधेरा था, बिजली की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। उस अंधेरे में उस बच्ची ने 2 आकृतियों को अपनी तरफ बढ़ते हुए, सधे हुए कदमों से बढ़ते हुए देखा। प्लेटफॉर्म पर उन 2 आकृतियों को देखकर उसके मन में बहुत हलचल हुई और अचानक वो रोने लगी और रोते हुए उसने चीख कर कहा कि हे भगवान, मैं अपने हर किए के लिए, अपनी हर नादानी के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। अपनी माँ की दी हुई बातों को ना सुनने के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरी माँ को आप पर बहुत भरोसा है, बस उसके भरोसे को बनाए रखना। वो बच्ची ये सब कुछ कहती जा रही थी और वो 2 आकृतियां उसके पास आती जा रही थी। अचानक उसके कानों में कुछ शब्द पड़े, किसी ने उसका नाम पुकारा और ये आवाज बहुत जानी पहचानी थी और वो बच्ची चीख उठी, पापा। दरअसल उसके पिता और उसके भाई बदहवास से प्लेटफॉर्म पर चले आ रहे थे उसे ढूंढते हुए। उन तीनों की खुशी का शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चंद घंटों की इस जुदाई ने इसे एक अरसे की, एक युग की जुदाई में बदल दिया था। आज वो तीनों गले लगकर रो रहे थे। कुछ देर बाद पिता ने बताया कि तुम्हारी माँ के पास एक फोन आया था। वो फोन किसका था ये तो पता नहीं, पर फोन पर किसी ने बोला कि आपकी बेटी की ट्रेन छूट गई है। नेटवर्क कनेक्शन ना होने के कारण ना तो माँ अपनी बेटी से कनेक्ट हो पा रही थी और ना बेटी अपनी कुशल हाल अपनी माँ को दे पा रही थी। लेकिन ये फोन किसका था, वो कौन था, उन्हें नहीं पता। और बस इस फोन के बाद से उसकी माँ लगातार रोती जा रही थी। पानी की एक बूंद भी वो अपने मुंह में नहीं डाल रही थी और बस एक ही बात कह रही थी कि मेरी बेटी को वापस लेकर आओ, मेरे बच्चे को लेकर आओ। उसके पिता और भाई जैसे तैसे करके वापस घर आने के बाद कम से कम 12 से 13 किलोमीटर की दूरी उन्होंने पैदल भीगते हुए पार की। उस पानी में डूबते हुए नालों को, गड्ढों को
जान पर खेलकर उन्होंने उस दूरी को पार किया और वो उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए और आज वो तीनों को जैसे नया जीवन दान मिल गया था। दरअसल ये प्रसंग एक सच्ची घटना है। ये मेरी एक दोस्त की कहानी है। जब उसने मुझे ये घटना सुनाई तो उसने मुझसे एक बात कही थी कि उसने कहा था कि जीवन में हर रोज एक काम जरूर करना, दुआ देना और दुआ लेना। ये बहुत सच बात है। संसार एक रंगमंच है और हम सब यहाँ कलाकार हैं। यहाँ आते हैं, अपना रोल निभाते हैं और अगर हम इस संसार में आए हैं तो हमें इस संसार से जाना भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब हम इस संसार से जाते हैं ना, तो हम अपने साथ तो कुछ नहीं ले जाते, लेकिन हम अपने पीछे अपनी एक पहचान, अपना एक चिन्ह और अपनी एक छाप छोड़ कर जाते हैं। क्योंकि ये कर्मों की खेती है, ये मिटाए नहीं मिटती। यदि ऐसा नहीं होता तो हम अपने जीवन में इतने दान पुण्य क्यों करते? लेकिन जरा विचार कीजिए, इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। फिर ये सब कुछ दान पुण्य, ये सब कुछ जो हम देते हैं, क्या ये हमारे अधिकार में आता है? जो हमारा है ही नहीं, उसे हमें देने का अधिकार क्या है? दरअसल ये तो उस पाने वाले का अधिकार है जो उसे वापस मिल रहा है। माध्यम मैं हूं और इसका मुझे कुछ क्रेडिट पॉइंट मिल जाता है, बस। लेकिन हम खुद कहते हैं कि God has made man in his own image। हम ईश्वरीय संतान हैं, हम सुप्रीम पावर की सुप्रीम रचना है। इसलिए हमारे भीतर एक बहुत बड़ी शक्ति छिपी है। हम किसी के जीवन को, यहाँ तक कि हम स्वयं अपने जीवन को भी ना तो बदल सकते हैं और ना ही हम उस जीवन के परिणाम को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन हमारे भीतर एक शक्ति है और वो शक्ति है क्रिएट करने की शक्ति, क्योंकि हम सुप्रीम क्रिएटर की रचना है। हम क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? हम क्रिएट करते हैं प्रेम, लेकिन प्रेम के साथ क्रिएट हो जाती है नफरत। हम क्रिएट करते हैं खुशी, लेकिन खुशी के साथ क्रिएट हो जाती है ईर्ष्या। हम क्रिएट करना चाहते हैं स्वाभिमान, लेकिन स्वाभिमान के साथ क्रिएट हो जाता है क्रोध, गुस्सा। क्योंकि हमारे सुप्रीम पावर हाउस से कनेक्शन टूट गया है और हमारी शक्ति, बैटरी खत्म हो चुकी है। इसीलिए जो मेरी सबसे बड़ी शक्ति है ना, जिसे हम कहते हैं क्रिएट करने की शक्ति, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमें क्रिएट करना है दुआएं, क्योंकि ये दुआएं हैं जो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। बाकी कुछ भी इस संसार में मेरा नहीं है, लेकिन ये दुआएं हैं जो मैं किसी के लिए क्रिएट कर सकती हूँ। और ये दुआएं ही हैं जो शेष बचती हैं इस धरती पर मेरे बाद मेरे लिए। ये वो दुआएं हैं जो मैं देती हूँ और यही मेरे लिए यहाँ पर शेष रह जाता है। विचार करके देखिए, अन्य कुछ भी शेष नहीं रहता। लेकिन क्या दुआएं देना इतना आसान है? अगर होता तो जीवन कितना सरल होता। क्योंकि दुआ देने के लिए सबसे पहले हमें माफ करना सीखना होता है, माफी मांगना सीखना होता है। माफ करने के लिए और माफी मांगने के लिए बहुत शक्ति चाहिए और वो शक्ति हमारे भीतर नहीं है। ये सब कुछ मैंने तब समझा था जब मैंने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास शुरू किया था। ये जीवन में बहुत सुखद परिवर्तन लाता है, क्योंकि इसने मुझे और हम सबको जो सबसे पहली चीज सिखाई थी वो है माफ करना और माफी देना। जब हम माफ कर देते हैं और माफी मांग लेते हैं तो हम
दुआएं और सिर्फ दुआएं बांटते हैं। और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है मेरे बाद इस धरती पर मेरे लिए। ओम शांति।